सचिन का इश्क परवान पर है और समाज से सियासत तक में घमासान है। एक और सरहद पार कर पाकिस्तान से आई सीमा की मोहब्बत सुर्खियों में है, तो दूसरी ओर देश की खुफिया एजेंसियां जांच में जुट गई हैं कि कहीं पाकिस्तान से आई सीमा आईएसआई एजेंट तो नहीं। पिछले कुछ दिनों से अवैध रूप से भारत आई सीमा हैदर से यूपी एटीएस घंटों पूछताछ कर रही है और सीमा हैदर के पाकिस्तानी एजेंट होने का शक इसलिए भी गहरा होता जा रहा है क्योंकि सोमवार और मंगलवार को यूपी एटीएस ने कई एक जैसे सवाल किए थे, जिसके जवाब सीमा हैदर ने दोनों दिन अलग अलग दिए। सोमवार को 8 घंटे और मंगलवार को 9 घंटे की पूछताछ में सीमा हैदर के ऊपर से मोहब्बत का रंग उड़ता जा रहा है और किसी बड़ी साजिश का शक गहराता जा रहा है। यूपी एटीएस की 9 घंटे से ज्यादा की पूछताछ जो है वो खत्म हो चुकी है और आप देखिए यहाँ तस्वीरों में कि सीमा हैदर जो है वो अब यूपी एटीएस के दफ्तर से जो है वो बाहर निकल रही है और यूपी एटीएस की टीम जो है वो सीमा हैदर को लेकर के जो है वो जा रही है। और ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, सीमा हैदर को से 9 घंटे से ज्यादा की जो है वो पूछताछ की गई है और अब जो है यूपी एटीएस की टीम जो है वो सीमा हैदर, सचिन और सचिन के पिता को लेकर के जो है वो अब यहाँ यूपी एटीएस के दफ्तर से जो है वो आगे जो है वो निकलते हुए दिखा तस्वीरों में देख रहे होंगे यार आप। 13 मई से अवैध रूप से भारत में रह रही सीमा शुरुआत से ही खुफिया एजेंसियों की रेडार पर है। क्या सीमा हैदर पाकिस्तानी जासूस है या सिर्फ प्रेम में दीवानी है? आखिर सीमा हैदर की क्या है असली कहानी? और इसी कहानी के जांच के लिए आज भी यूपी एटीएस सीमा हैदर से पूछताछ कर सकती है। यूपी एटीएस ने 1-2 नहीं 20 ऐसे सवाल पूछे जिसके जवाब में सीमा हैदर न केवल हैरान हो गई बल्कि सवालों में उलझ गई। शायद इतने सवालों की तैयारी उन्होंने नहीं कर रखी थी। किन किन सवालों में उलझी सीमा हैदर वो आपको बताते हैं। 2 पासपोर्ट के सवाल में उलझी सीमा ने सिर्फ इतना ही कहा कि पहले पासपोर्ट में सिर्फ सीमा नाम था, इसलिए दूसरा पासपोर्ट बनवाया जिसमें नाम सीमा हैदर करवाया, लेकिन नाम को अपडेट करवाने की जगह नया पासपोर्ट क्यों बना, इस पर सीमा उलझ गई। एटीएस के एक और सवाल में सीमा हैदर उलझी कि भाई और चाचा पाकिस्तानी आर्मी में हैं, कहीं उन्होंने तो आईएसआई के जरिए भारत नहीं भेजा। इसके जवाब में सीमा ने कहा कि भाई और चाचा से कई सालों से नहीं मिली और आईएसआई के बारे में कभी कुछ नहीं सुना। आईएसआई के बारे में कभी न सुनना भी शक के दायरे को बढ़ाता है। यही नहीं, एटीएस ने अब 5वीं पढ़ी सीमा हैदर से पूछा कि इतनी अच्छी इंग्लिश और शुद्ध हिंदी कहाँ से सीखी, तो सीमा ने कहा 5 साल पबजी खेला है, वहीं से सीखा और हिंदी सचिन से सीखी है। लेकिन जब एटीएस ने पूछा सचिन की हिंदी खुद बहुत अच्छी नहीं है, उसकी बोली में पश्चिमी यूपी का टच है, तो फिर शुद्ध हिंदी कहां से सीखी, जिसके जवाब में सीमा ने चुप्पी साध ली। ऐसे और भी कई सवाल थे जिसमें सीमा के जवाब उसे और फंसाते जा रहे हैं, जैसे कई सिम यूज करना, वो भी अलग अलग मोबाइल में, पाकिस्तान से भारत आने के बीच दुबई और नेपाल का रास्ता चुनना, जिसके लिए पैसे कहां से आए। ये वो ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब सीमा हैदर को देते नहीं बन रहा। वो सिर्फ मोहब्बत का हवाला दे रही हैं कि सिर्फ और सिर्फ सचिन के प्यार के लिए ही हिंदुस्तान आई हैं। बहरहाल एटीएस मामले की पूरी तहकीकात में लगी है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी कह दिया है कि सीमा का अवैध तरीके से देश में आना कई सवाल खड़े करता है, जिसकी पूरी जांच होगी और किसी भी गुनाह को माफ नहीं किया जाएगा। प्रदेश में कानून का राज हम मेंटेन करेंगे, किसी को भी गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त होने का इजाज़त नहीं है। जानकारी मिली है, जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। हर स्थिति में हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं कि हम लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। लेकिन जिस तरह से वो भारत में एंट्री की है, अनधिकृत तरीके से आई है, आपको नहीं लगता सुरक्षा एजेंसियों की भी नाकामी? नहीं, पूरी जांच हो रही है, जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। क्या कार्रवाई होगी इसमें? अब ये तो जांच एजेंसियां बताएंगी, लेकिन हम जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना रहे हैं। बता दें कि सीमा के पति गुलाम हैदर से भी यूपी एटीएस फोन पर बात करेगी, फिर सीमा के बयानों और गुलाम के बयानों को मैच किया जाएगा। जांच के बाद एटीएस रिपोर्ट तैयार करेगी, उस रिपोर्ट को लखनऊ हेड ऑफिस भेजा जाएगा। इसके बाद गृह मंत्रालय से रिपोर्ट साझा की जाएगी। फिलहाल सबकी निगाह एटीएस की जांच पर टिकी है, जिसके बाद ही साफ हो पाएगा कि सीमा हैदर की असली कहानी क्या है। क्या सीमा को सच में सचिन से प्यार है या सीमा गद्दार है? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।